गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताओं के बारे में और उनकी कमियां के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में से शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करता हूँ मतलब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की विशेषताओं के बारे में और कमियों के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको कंपेयर कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने एक डायग्राम की सहायता से बहुत ही आसानी शब्दों में समझा था। आज जो है वहीं से हम लोग कुछ विशेषताओं को निकालेंगे कि क्या विशेषताएं थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की और क्या जो है कमियां थी वो भी देखेंगे। तो देखिए, विशेषताओं में सबसे पहली बात कही जाए कि जितने भी एक कोष के जीव थे, जितने भी एक कोषीय जीव थे उन्हें मोनेरा किंगडम में रखा गया था। ये बहुत ही अच्छी बात थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया उन्होंने कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रख दिया गया। देखिए, दूसरी बात करें हम लोग, क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके बीच की एक कड़ी होती है जिसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। वो लिंक थी यूग्लिना। इसलिए यूग्लिना को इन्होंने क्या किया, आर एच व्हिटकर ने प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। देखिए, प्रोटिस्टा यूग्लिना जो है एक ऐसा जीव है जो यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में बिलोंग करता था, इसलिए इसे मध्य कड़ी कहा जाता है। यानी कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जंतु था, पौधों के मध्य की कड़ी यूग्लिना कहा जाता है। इसलिए इसे क्या किया गया कि अलग निकालकर प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया। अगली बात करें हम लोग कि फंगस, जो आप सुन रहे हैं फंगस, पहले फंगस क्या थे कि प्लांट्स में ही पाए जाते थे, लेकिन कुछ अलग कैरेक्टर होने के कारण फंगस और जो प्लांट्स हैं वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट होने के कारण आर एच व्हिटकर ने इन्हें क्या किया, फंजाई किंगडम के अंतर्गत रख दिया। तो ये 3 थी इनकी विशेषताएं। अब देखिए 3 कमियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी एल्गीज हैं, देखिए एल्गीज शैवाल को प्लांट में भी डाल दिया और साथ ही साथ प्लांट के साथ, यानी कि शैवाल को प्लांट में तो दिया ही था, लेकिन इन्होंने प्रोटिस्टा में भी डाल दिया कुछ शैवाल्स को, कुछ मोनेरा में डाल दिया। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि सारे शैवाल्स को, अलग अलग शैवालों को अलग अलग किंगडम में डाल दिया। देखिए, बात कर रहे थे हम लोग कमियों के बारे में। शैवाल को इन्होंने क्या किया, प्लांट्स में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, तीनों जगह डाल दिया। यानी कि मोनेरा में इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को डाल दिया, नीले हरे शैवाल्स को डाल दिया, जबकि प्रोटिस्टा में इन्होंने एक कोशिकीय शैवाल को डाल दिया और प्लांटी में इन्होंने बहुकोशिकीय शैवाल्स को डाल दिया। यानी कि सब में इन्होंने शैवालों को भेज दिया। तो ये इनकी बड़ी कमी थी, ये इनकी बहुत ही बड़ी कमी थी कि इन्होंने शैवाल्स को अलग अलग सभी किंगडम में स्थापित कर दिया। देखिए, दूसरी कमी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमी है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है, मतलब जाति वृत्तीय संबंध इनकी क्लासिफिकेशन की थ्योरी से, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से नहीं पता चल रहा था। जाति वृत्तीय संबंध नहीं पता चल रहा था। जाति वृत्तीय मतलब हिस्टोरिकल जो रिलेशनशिप है आपके स्पेसीज का, वो नहीं पता चल रहा था, वो शो नहीं हो रहा था। इस वजह से ये इनकी बहुत बड़ी कमी थी। तीसरा है कि इनका बेस क्या था, बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी की न्यूट्रिशन और बॉडी की सेल्स की स्ट्रक्चर जो है इनका बेस था। यानी कि ये बस बॉडी के स्ट्रक्चर से ही जीवों को अलग कर रहे थे और न्यूट्रिशन से और सेल स्ट्रक्चर से जीवों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर रहे थे। ये इनकी बहुत ही बड़ी कमी थी। तो हमने 3 कमियां और 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो चुका है। 3 टॉपिक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं दिखा है तो आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप जरूर देखिएगा आई बटन से। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और साथ ही मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, रोजाना सुबह 7 बजे, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास। और ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी आपकी क्लास, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी जो है केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, देखिए 8 बजे। ठीक है, सुबह के टाइम पे 8 बजे देखना ना भूलें, ये सारी क्लासेस आपकी चल रही है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय।